लास्ट टाइम तुमने दो डिस्कवरीज पढ़ ली हुई हैं। कौन सी थी? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और फिर प्रोटॉन। याद है किसी को कि किसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने और प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने। अब एक्सपेरिमेंट ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए था वो कहाँ से शुरू हुआ था? कैथोड रेज की डिस्कवरी से। और कैथोड रेज के लिए किसने एक्सपेरिमेंट किया था? सर विलियम स्टोक्स ने। और प्रोटॉन्स के लिए किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। अभी आज का जो आपका टॉपिक है वो क्या? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन कैसे हुई कि जब इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हो गए और प्रोटॉन भी डिस्कवर हो गए तो जो रदरफोर्ड था उसने एक नई इक्वेशन को की। रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट था ना जिसने एटॉमिक एटम के जो स्ट्रक्चर है उसको फाइंड करने में सबसे जो बेसिक रोल है वो किसका है? रदरफोर्ड का। अब रदरफोर्ड ने ये बताया कि अगर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मास को और प्रोटॉन्स की मास को लेकर आप एटॉमिक मास का अंदाज़ा लगाना चाहें या एटॉमिक मास किसी भी एटम की फाइंड करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास है क्या पढ़ी हुई है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब आप किसी एटम के अंदर से निकालते हो तो वो आपके पास क्या आता है? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर, क्योंकि तब तक तुम्हें न्यूट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए, तो ये जो रदरफोर्ड था इसने बताया कि अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की मास को और प्रोटॉन्स की मास को कंसीडर करके एटॉमिक मास फाइंड करते हो तो आप कभी भी उसकी मास फाइंड नहीं कर सकोगे। तो अब इसने फिर ये भी बताया साथ कि कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल लाजमी मौजूद है एटम के अंदर जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ और उसकी कुछ निशानियां बताई। ये सारी बात इसने की 1920 के अंदर। क्या बताया रदरफोर्ड ने कि एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है एटम के अंदर, एक न्यूट्रल पार्टिकल मौजूद है। जैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसी तरह उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक न्यूट्रल पार्टिकल भी मौजूद था जो डिस्कवर अभी नहीं हुआ। इसने क्या कहा कि वो जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसका मास नियरली इक्वल होगा प्रोटॉन्स के। ये दो निशानियां इसने बताई उस पार्टिकल की जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। क्या बताया रदरफोर्ड ने 1920 में कि आपने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर कर लिए हैं, प्रोटॉन्स भी डिस्कवर कर लिए हैं, लेकिन आप इसकी बेस के ऊपर एटॉमिक मास फाइंड नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है उस एटम के अंदर लाजमी मौजूद है जिसके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं है, वो न्यूट्रल है, लेकिन उसका मास जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? प्रोटॉन्स के नियरली इक्वल होना चाहिए। अब रदरफोर्ड क्योंकि एक बड़ा साइंटिस्ट है तो बाकी सारे साइंटिस्ट फिर उस न्यूट्रल पार्टिकल की सर्च में लग गए। अब फिर 1932 के अंदर तकरीबन 12 साल बाद 1920 में ये प्रेडिक्शन हुई थी। रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्ट 1920 में किया था कि ऐसा पार्टिकल मौजूद है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। तो उसके 12 साल बाद चैडविक एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चैडविक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर उसने क्या किया कि एक बेरिलियम से बना हुआ टारगेट लिया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई। ये जो टारगेट है बेरिलियम से बना हुआ उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को टकराया। जब इस तरह से इसने टकराया तो उसने नोटिस किया कि यहाँ से कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकलती हैं और आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती। ये जो रेडिएशन थी हाईली पेनिट्रेटिंग, ये वो वाली प्रॉपर्टीज शो कर रही थी जो रदरफोर्ड ने बताई थी, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स थे या ये जो रेज यहाँ से निकलती हैं हाईली पेनिट्रेटिंग, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, वो न्यूट्रल थी, और दूसरा उनका मास भी नियरली इक्वल आ रहा था प्रोटॉन की। तो इससे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई इस तरह से, और वो किसने की? चैडविक ने 1932 में। कैसे की? कि उसने एक बेरिलियम का टारगेट लिया, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई और उसके नतीजे में वहाँ से कुछ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकली। उन रेडिएशंस को बाद में फिर न्यूट्रॉन का नाम दिया गया। अगर इसकी इक्वेशन बनाए हम तो कैसे बना सकते हैं? बेरिलियम प्लस हीलियम
ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनको आप हीलियम न्यूक्लियाई भी कह सकते हो, ठीक है। ये जो हीलियम के पार्टिकल्स हैं बेरिलियम के साथ जब टकराए तो वहाँ से एक तो इसका न्यूक्लियस टूट गया, कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो गया बेरिलियम, उसके बाद साथ में वहाँ से वो जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं वो भी वहाँ से रिलीज हुए। तो इस तरह से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी थी, जो न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, पेनिट्रेटिंग होने का मतलब क्या है। पेनिट्रेटिंग हम ऐसी बॉडी को कहते हैं, ऐसी पार्टिकल को कहते हैं, ऐसी चीज़ को कहते हैं जो ये पावर ज़्यादा रखता है कि वो किसी दूसरी सरफेस के अंदर दाखिल हो जाए। मसलन अगर आप सपोज करो कि आपके पास इस तरह से कुछ लेयर्स आपने बनाई हुई हैं। ये फर्स्ट लेयर आपकी पेपर की है, ये सेकंड लेयर आपकी वुड की है, और ये थर्ड लेयर किसी मेटल की है। अब अगर पेनिट्रेशन का आपने अंदाज़ा लगाना है कि कौन सी चीज़ की पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है या पेनिट्रेशन वो ज़्यादा कर सकता है, अब एक ही टाइम पे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को, एक प्रोटॉन को और एक न्यूट्रॉन को जब भेजते हैं तो किसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो आप सपोज करेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक आगे रुक जाते हैं, वो आगे पेनिट्रेट नहीं करते। प्रोटॉन जो है वो एक सरफेस ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाते हैं, उससे आगे नहीं करते। लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, वो तीसरी सरफेस से भी आगे तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ऐसी बॉडीज़ या ऐसे पार्टिकल्स जो ज़्यादा सरफेस के अंदर तक, उसकी लेयर तक जा सकते हैं, वो क्या होंगे, हाईली पेनिट्रेटिंग। और ये जो आपका न्यूट्रॉन है वो भी क्या हाईली पेनिट्रेटिंग है। उसकी रीज़न क्या है कि वो न्यूट्रल है। कोई भी जो न्यूट्रल चीज़ होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होती है। अगर तो जैसे इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से उनकी पेनिट्रेशन पावर कम है। न्यूट्रल क्योंकि न्यूट्रल है इस वजह से वो ज़्यादा दूर तक पेनिट्रेट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा, एक बात हो गई कि पेनिट्रेटिंग है, दूसरा कि ये जो न्यूट्रॉन है ये क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, इसी वजह से वो क्या होते हैं, हाईली पेनिट्रेटिंग भी होते हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। यही बात रदरफोर्ड ने बताई थी कि जो आपके पास पार्टिकल्स आएंगे वो कौन से होंगे, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। और थर्ड पॉइंट में वो बता रहे हैं कि आपको कि ये जो न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए हैं इनका मैस नियरली इक्वल है टू प्रोटॉन, कि प्रोटॉन के लिए मैस इनका नियरली इक्वल होता है। तो यही दो जो प्रेडिक्शन दी थी रदरफोर्ड ने 1920 में, ये 1932 में जब चैडविक ने डिस्कवरी की इन पार्टिकल्स की जो हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज उनके अंदर आई। इसी वजह से फिर उनको फिर नाम भी क्या दिया गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रल पार्टिकल होने की वजह से उनको नाम भी न्यूट्रॉन दिया गया। अब ये न्यूट्रल भी होते हैं और इनकी मैस भी नियरली इक्वल होती है प्रोटॉन की। ये इनकी प्रॉपर्टीज थी न्यूट्रॉन्स की। तीन प्रॉपर्टीज आपने भी याद करनी है, ठीक है। यहाँ तक आप आज का लेक्चर रखें।